नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश भोसले। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी, डॉन पिक्चर, जिसमें अमिताभ बच्चन डॉन बने हैं और एक मलिक नाम का किरदार इसमें है। मलिक जो इंटरपोल का एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर बताया गया है। और एक दिन इफ्तिकार साहब के साथ एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनके हाथ की घड़ी देखते हैं और पूछते हैं कि काफ़ी कॉस्टली घड़ी आपके हाथ में है। जिनेवा के एक शॉप में मैंने एक घड़ी देखी थी, लेकिन बहुत महंगे दाम होने की वजह से मैं उसको खरीद नहीं पाया। तब वो अफसर उसको बोलता है, मलिक साहब, ये घड़ी जो है ये मुझे गिफ्ट आई है। दोस्तों, हम जैसे कई लोग जो साधारण व्यक्ति भी होते हैं, अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो उनको घड़ियाँ, गाड़ियाँ, घास, यहाँ तक कि गांव में टिकटॉक करने वाले जो लोग होते हैं, इनको भी लोग गिफ्ट करते हैं। आपका घर कितना बड़ा हो, इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई गिफ्ट करता है, एक रोलेक्स वॉच अगर कल किसी ने मुझे गिफ्ट की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर इंसान हूँ। मेरे नाम पे अगर कोई फिरौती मांगता है, मुझे पता भी नहीं कौन मांग रहा है, लेकिन अगर मेरे नाम पे कोई किसी से पैसे मांगता है, वो पंच हो या और कोई हो, इसका मतलब मैं चोर नहीं हूं। और अगर मैं चोर हूं तो आपको साबित करना पड़ेगा। यही बात मैं समीर वानखेड़े साहब के बारे में कहना चाहता हूं। वानखेड़े चाहते थे बहुत सारे पैसे अपने जिंदगी में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं। मेरा शाहरुख खान के प्रति पूरा मैं उनको क्योंकि मैं बॉलीवुड का हूँ, इसके लिए मैं शाहरुख खान का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अपने बेटे के प्रति उनका प्यार और मोहब्बत सब जानते हैं कि अगर बेटा जेल में है तो उससे अपने पिता को तकलीफ होगी, उसके माँ को तकलीफ होगी। मैं उनके साथ पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर एक इंसान को आप कटघरे में खड़े करते हैं, अगर आप एक सक्षम गरिमा को कटघरे में खड़े करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट्स करते हैं, ना नवाब मलिक को ये अधिकार है उनके ऊपर बात करने का, क्योंकि शुरुआत जो है इसकी नवाब मलिक साहिब ने की। ये बहुत ही गलत बात है। सरेआम किसी की इज्जत उछालना, उस आदमी को जो उस ड्रग्स के रैकेट तक जाना चाहता है, और हो सकता है उनके पंच गलत हो, उसमें त्रुटियां होता है, हर जगह पर होता है, क्योंकि आप और मेरे जैसा इंसान पंच बन नहीं सकता। पंच वो लोग जो बनते हैं, जो लोग बहुत ही साधारण से व्यक्ति होते हैं, जो पूछताछ नहीं करते, क्योंकि ऐसी जगह पर पूछताछ करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि पुलिस इन्फॉर्मेंट को सबसे ज़्यादा धमकियाँ मिलती है, तो ये लोग डरते हैं खुल के बात करने के लिए। मैं मानता हूँ कि समीर वानखेड़े अगर गलत है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस द्वारा की जाए, ये जांच की जाए। लेकिन उनको मीडिया के सामने लाना, कटघरे में खड़ा करना, उनके सरेआम इज्जत उछालना, नवाब मलिक साहिब, ये आपको शोभा नहीं देता। और दूसरी बात ये है, आप जिसे फर्जीवाड़ा कहते हैं, ये कानूनी दावपेच है। अगर आप इसमें उलझना चाहते हो कि कानूनी दावपेच कैसे होते, एक छोटा बच्चा भी अगर पतंग जब उलझती है ना, तो उसको निकाल के धीरे से नीचे लाता है। आज वानखेड़े साहब के साथ कितने लोग खड़े हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर ये प्रार्थना भी करूँगा और ये भी कहूँगा कि वानखेड़े साहब अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि इनके सरकार में आज जितने भी मंत्री हैं, जितने भी कारोबार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप बहुत पहले से जानते हैं इनके बारे में। लेकिन होता यह है कि कोई कर्तव्य दक्ष अधिकारी अगर किसी को अरेस्ट करता है और उसके बाद उसे पता भी नहीं होता कि एक छोटा सा आदमी जाके उनके नाम पे पैसे भी मांग सकता है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। There has to be evidences. Oral, verbal commentary is of nothing. It is of no help. आप आरोप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन सिद्ध करना, कायदा कानून कचहरी में जाना पड़ता है उसके लिए। मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल मत करो। और
किसी आदमी के पर्सनल जिंदगी के बारे में कमेंट करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और आज अगर मीडिया ये करती है तो इट इज द हाईएस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मैं आपको कहता हूँ ये बात को, मीडिया के सामने किसी को झूठ और सच साबित करना इट इज द हाईएस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आप मीडिया के सामने किसी आदमी को कह सकते हैं कि इस आदमी झूठा है या सच्चा है, इट इज द हाईएस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। वानखेड़े अगर गलत है तो कोर्ट में जाइए, साबित करिए। क्रांति रेडकर, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। किसने किससे शादी की? हम आपसे पूछते हैं आपकी शादियां कितनी हुई है? दाखिले पूछते हम आपसे, हम पूछते हिंदू आपसे आपकी कितनी शादियां हुई है, आपने कितने निकाह किए हैं? हम पूछते हैं आपसे, हम पूछते हैं आपसे कभी आपने कितने निकाह किए हैं? हिंदू मुसलमान में नफरत मत फैलाइए मलिक साहिब। सबसे गलत बात यह होगी कि जब राज खुलेंगे ना तो फिर सबके खुलेंगे। ध्यान में रखना इस बात को। देखिए, आपके पास कानूनी अभ्यास है, आप अभ्यास पूर्वक बात करते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, आपको कानून के पास जाना चाहिए। अगर समीर वानखेड़े गलत है, उनकी पत्नी गलत है, विवाह गलत है, और अगर उन्होंने किसी का अधिकार छीना है तो कायदे की लड़ाई लड़िए। यू सरेआम पब्लिक के सामने किसी की इज्जत उछालना ये सबसे बुरी बात है। क्रांति रेडकर जो एक अच्छे सक्षम अधिकारी की पत्नी है, उसके कितने निकाह हुए हैं, उसकी कितनी शादियां हुई है, दिस इज वेरी वेरी पर्सनल। One should not go the whole hog to find out who is right and who is wrong. But at this moment of time, if you know the law and if you know the judiciary, you should respect the judiciary because this is the highest contempt of the court. Second and the most important thing, सबसे जरूरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, I know there is a cacophony in this house. इसी के बीच में मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी बात है, और वो बात ये है कि जब राम जेठमलानी साहब को पूछा गया था मनु शर्मा केस, जब ये बात करण थापर ने पूछती, इज इट मॉरल फिटिंग एंड प्रॉपर टू मलाइन कास्ट एस्पर्शंस ऑन अ डेड वुमन हु कैनॉट कम अलाइव एंड स्पीक फॉर हरसेल्फ। उस वक्त राम जेठमलानी ने जवाब ये दिया था कि आई एम जस्ट रीडिंग द रिकॉर्ड्स because I'm an appellate lawyer. It is my duty to read the records. I have not made those allegations. These allegations were made by another, the person who was looking after the case, one of my friends, who is a colleague of mine. I am not making those allegations. This is a vicious propaganda against a good human. ऐसा उन्होंने कहा था. And then he uttered one sentence which is of highest importance. He said, see, people like you and media trial, there is a chapter taught in the media about the media freedom, the media expression and the rights of media. उसमें आप किसी इंसान को, जब आर्य खान जेल के अंदर जा रहे थे तो उसको आर्यन बुलाया जा रहा था। अब जेल से बाहर जब उनको निकाला गया तो उनको आर्यन जी, आर्यन खान साहब बुलाया जा रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेल मिलना आपको पता नहीं है, किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। इट इज द राइट ऑफ द जुडिशरी वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट। इट इज द राइट ऑफ द जुडिशरी। तो मैं कहता हूं, मुझे इनसे न शाहरुख खान से कोई आपत्ति है साहब से, न उनके बेटे को अगर बेल मिली है, और उनसे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा समाज जो है ये ड्रग के दलदल से बाहर आए, और एक अधिकारी जो ड्रग्स पकड़ता है, भले वो 2 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो। मेरे बिल्डिंग के जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे बात आ रही थी तो मैंने उस वक्त वो ड्रग्स को रुका दिया था। मेरे में इतनी ताकत है, मैं रुका सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस इंसान के इंटेंशंस क्या है, इंटेंशन क्या है, वो साधने का इंटेंशन क्या है। जो चोर को पकड़ रहा है, जो चोरी पकड़ रहा है, ड्रग्स नेक्सस को पकड़ रहा है,
आप उसके पीछे पुलिस लगा रहे हैं, तो सबसे गलत बात है। और क्या खुद वानखेड़े साहब ने पैसे मांगे थे? तो दोस्तों, यहाँ पर बातें बहुत पेचीदा होती है, और पेचीदा बातें जो होती है वो कोर्ट में जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।